हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को अपने जीवन से स्तुति और आराधना दें। खुदा ने हमारे जीवन में बहुत बड़े काम किए। हमें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा, हमें उनमें विश्वास के द्वारा उद्धार का जीवन मिला है और खुदा ने अपना पवित्र आत्मा हमारे में उंडेला है। हम पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हर दिन परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस पर चलते हैं। खुदा का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस ज्ञान में बढ़ते जाएं। और वचन में लिखा है, जिस तरह से पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन पृथ्वी पूरी परमेश्वर के ज्ञान से कैसे भरेगी अगर हम ही खुदा का वचन लोगों तक नहीं लेके जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, खुदा के वचन में बढ़ें और दूसरों को भी बढ़ाएं। तो आज का वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो भजन संहिता 27 से है और ये दाऊद राजा का भजन है। और यहाँ पे वो लिखते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते हैं, मुझे खार डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हया बांधे निश्चित रहूंगा। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा का वचन है वो ज्योतियों का परमेश्वर है। हमारे जीवन में किसी भी तरह का अंधकार नहीं है। जब खुदा को आज हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमने खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। आज किसी भी तरह का झूठ अगर शैतान आपके कानों में आके बोलता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है, वचन में लिखा है, और वो आपके हालातों को आपको दिखाता है। जैसे पतरस जब वो बोट में से निकलकर प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ रहा था पानी में चलने के लिए, लेकिन उसने लहरों को देखा तो वो डूबने लगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया। जब तक वो यीशु मसीह की ओर देख रहा था वो पानी पर चल पा रहा था। तो आज भी हमारे हालातों को दिखाकर बहुत बार शैतान हमारे कानों में झूठ बोलता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, या तुम्हारे हालात बदलेंगे नहीं, या तुम्हारे दुश्मन जो है वो तुम पर प्रबल होंगे। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो दाऊद राजा की तरह हमेशा परमेश्वर पर रहना चाहिए। वो सच्चा जिंदा खुदा है और अगर वो ज्योति है तो हमारे जीवन में कोई अंधकार नहीं रह सकता। अगर वो हमारा उद्धार करता है, हमारा बचाने वाला है, तो मृत्यु का हम पर कोई भी उसका हमारे पर जोर नहीं है। क्योंकि ये संसार तो, ये जीवन हर कोई छोड़ेगा, ये शरीर हम छोड़ेंगे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए जी उठेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है जो मरकर जी उठे हैं और हमारे पास एक जीवित आशा है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे। तो हम देखते हैं कि हमें दाऊद राजा के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके कॉन्फिडेंस के द्वारा, किस तरह से उनका जो कॉन्फिडेंस खुदा में था जिसके द्वारा उन्होंने गुलायत का सामना किया। और हम अगर फर्स्ट सैमुअल 17 में आए तो हम देखते हैं कि किस तरह से जब दाऊद ने शाऊल को जाके कहा कि मैं उस पलिश्ती जो है गुलायत उससे लड़ाई करूंगा, तो शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता क्योंकि तू तो लड़का है। तो दाऊद ने शाऊल से क्या कहा? उसने कहा कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सींग व भालू झुंड में से मेमना उठाकर ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मार दिया और अपने जो फ्लॉक थी, अपनी भेड़ें थी, उनको उनके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तो दाऊद का ये कॉन्फिडेंस था कि किस तरह से यहोवा जिसने मुझे सींग और भालू दोनों के पंजों से बचाया, वे मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। और फिर तब दाऊद का कॉन्फिडेंस देखकर शाऊल ने भी कहा कि जा, यहोवा तेरे साथ है। तो सचमुच उस कॉन्फिडेंस के साथ हमें आज हर विश्वासी को जीना चाहिए, क्योंकि खुदा खुद हमारे अंदर है। यीशु मसीह हमारे में बसते हैं अपने आत्मा के द्वारा। वो इमैनुअल है। अगर वो हमें कह के गए वो कभी हमें ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, तो हमें हमारी सामर्थ को पहचानना है। हमें अपनी परिस्थिति को नहीं देखना, हमने प्रभु यीशु मसीह के
सामर्थ के द्वारा हर दिन चलना है, उनकी इच्छा में चलना है और किसी बात का भय नहीं खाना है। हम देखते हैं आगे जब पलिश्ती वो जो गॉलियत था जब उसने दाऊद को देखा, तो उसे देखा कि ये तो एक छोटा-सा लड़का है, ये क्या एक लकड़ी लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए आ रहा है। और उसने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। आज हो सकता है आपकी परिस्थिति में लोग आपके अगेंस्ट हो, वो लोग क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कहा जब मेरे को वो नफ़रत करते हैं, जो लोग हैं, वो मेरे से नफ़रत करते हैं, तो तुम मेरे चेले हो तो तुमसे भी नफ़रत करेंगे। और बहुत बार हम देखते हैं कि लोग हमसे अननेसेसरी रीज़न्स के लिए हमारे प्रति वो जो है हमारे विरोध में रहते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। लेकिन अगर वचन कहता है जो हमारे अंदर है वो कहीं ज़्यादा सामर्थी है जो इस संसार में है। तो हमें भी किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं है, जानना है कि संसार का बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है और दाऊद की तरह हमें भी कॉन्फिडेंट रहना है। दाऊद ने पलिश्ती से क्या कहा? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। तो देखिए वो कॉन्फिडेंस कि मैं किसके नाम से आ रहा हूँ। तो आज हम भी किसके नाम से जाने जाते हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है कि हमारे साथ कौन है। और आगे दाऊद राजा कहते हैं, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन पलिश्ती सेना के लोथे आकाश की पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। तो किस तरह से ना सिर्फ दाऊद राजा ने खुदा पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, भरोसा किया, बल्कि उसने ऑलरेडी वो जानता है कि बुराई पर किसकी जीत है। जो सच्चा ज़िंदा खुदा है, वो हर एक जो ईविल है, उसको ख़त्म करने के लिए वो सामर्थी है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, वो सबका बनाने वाला है। जो डेविल है, उसको भी खुदा ने ही बनाया है, क्योंकि एक ही क्रिएटर है, बाकी सब क्रिएशन है, क्रिएटेड बीइंग है। तो जो बनाने वाला है उसको पता है कि मुझे किस तरह बनाना है और अगर उसको नाश भी करना है, अगर वो परमेश्वर के विरोध में है और परमेश्वर के लोगों को किसी भी तरह से उनके लिए हानि का कारण है, तो परमेश्वर नाश करना भी जानता है। तो आज हमारी किसी तरह की भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज आप बिल्कुल भी अपने मन को कच्चा ना होने दें, जैसे दाऊद ने अपने मन को किसी भी तरह से कच्चा ना होने दिया, बल्कि खुदा पे भरोसा किया। आज आप जानिए कि आज प्रभु आपके अंदर है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप हर दिन चलते रहें। हर पाप पर जो शायद आप जिससे जूझ रहे हैं अपने अंदर, अपने शरीर की जो अभिलाषाएँ हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उन सबको अपने जीवन से हटाइए। सामने से विरोध आ रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप आगे बढ़ते जाएँ। पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से विक्ट्री देंगे और आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार में प्रभु के नाम को आप बढ़ाएं। आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, और जहां भी खुदा आपको मौका देता है, खुदा के वचन को आप लोगों के साथ बांटिए। सोचिए अगर हर कोई प्रभु यीशु के नाम से उद्धार पाता है और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उस ज्ञान में बढ़ता है, तो ये जो पृथ्वी में से बुराई जो है वो दूर होगी। हमें बुराई का सामना भलाई से करना है। हम प्रभु के वचन को लोगों तक लेकर जाएं, उस शालोम को लोगों तक लेकर जाएं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का सामर्थ्य है जो वो आपके जीवन में काम करे, उस सामर्थ्य में आप बढ़ते जाएं और आगे हर विरोध शक्तियों का सामना करें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।